सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था पत्र लेखन के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 19, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। इसमें हम पढ़ेंगे कि निबंध लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है। किसी विषय पर अपने विचारों या भावों को क्रमबद्ध, सरल और प्रभावपूर्ण रूप से प्रकट करना निबंध कहलाता है। यानी कि जब हम अपने विचारों को, किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, कैसे? क्रमबद्ध तरीके से, सरल रूप से और प्रभावपूर्ण ढंग से हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं किसी विषय के ऊपर, तो उसी को हम निबंध कहते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये बातें हैं जिन्हें हमें निबंध को लिखते समय याद रखना चाहिए। जैसे वाक्य छोटे छोटे तथा अर्थपूर्ण होने चाहिए। यानी कि जब हम निबंध लिखते हैं तो उसके वाक्य कैसे? छोटे होने चाहिए, ज्यादा बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए, और वो वाक्य अर्थपूर्ण होने चाहिए। यानी कि उन वाक्यों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। दूसरा है भाषा सरल, सरस तथा सुबोध होनी चाहिए। यानी कि भाषा इस प्रकार से सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए और सुबोध होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति उसे पढ़े तो उसे सरल रूप से, स्पष्ट रूप से वो निबंध समझ आ जाए। ऐसे ही तीसरा है विचार विषय से संबंधित होने चाहिए। यानी कि जो हम विचार लिख रहे हैं वो किससे? विषय से संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम विषय जो लिख रहे हैं और जो विचार प्रकट कर रहे हैं निबंध के रूप में, वो अलग अलग हो गए। तो इसलिए विचार विषय से संबंधित होने चाहिए। चौथा है विषय का वर्णन क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी कि विषय क्रमबद्ध रूप से लिखे जाने चाहिए। लेख सुंदर एवं स्वच्छ होना चाहिए। जब भी हम निबंध लिखे तो उसका लेख सुंदर और स्वच्छ यानी कि साफ लिखा हुआ होना चाहिए। अब जैसे हमें यहाँ पे एक मोर के ऊपर निबंध दिया गया है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख लंबे, चमकदार तथा रंग बिरंगे होते हैं। यह पंख फैलाकर नाचते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। इसकी गर्दन गहरे नीले रंग की तथा लंबी होती है। बादल छाने पर मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोर के पंखों से अनेक सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई जाती है। मोर का पंख श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद था। श्री कृष्ण इसे अपने मुकुट पर लगाते थे। मोर सांप का शिकार करता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से मोर के ऊपर विचार को प्रकट किया गया है, यानी कि मोर के विषय पर निबंध लिखा गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके इस निबंध को लिखा गया है, जो और सरल और स्पष्ट रूप में लिखा गया है, जिसे हम पढ़कर आसानी से समझ पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से निबंध लिखा जाना चाहिए। चलिए अब दूसरा निबंध देखते हैं। दूसरा निबंध है मेरा प्रिय मित्र। मेरे प्रिय मित्र का नाम गौरव है। वह 7 वर्ष का है। वह मेरे स्कूल में और मेरी कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। वह अपना गृह कार्य समय पर पूरा करता है। उसे खेलने और पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। सभी अध्यापकों का वह प्रिय है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से प्रिय मित्र के ऊपर निबंध लिखा जा सकता है। हम उसके बारे में बता सकते हैं, वो कितने साल का है, कैसा है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है। इसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम निबंध कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रंगों का त्योहार होली के ऊपर निबंध है। होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के समय वसंत ऋतु का सुहावना मौसम होता है। यह त्योहार भक्त प्रहलाद के सत्य और न्याय के प्रति विजय के रूप में मनाया जाता है। रात्रि के समय होली का दहन होता है तथा अगले दिन होली खेली जाती है। अगले दिन सब लोग अपने मित्रों
परिचितों व संबंधियों के घर जाकर उनके चेहरों पर गुलाल लगाते हैं। वे पानी में रंग घोलकर भी एक दूसरे पर फेंकते हैं। इस दिन बहुत से व्यंजन, मिठाइयाँ आदि बनाई जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस किस विषय में निबंध लिखे गए हैं। रंगों के त्योहारों पर, मित्र पर और मोर पर। तो हम निबंध किसी भी प्रकार के विषय पर लिख सकते हैं। बस हमें यह ध्यान रखना है कि जो हम लिख रहे हैं उन वाक्यों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए और वह बहुत प्रभावपूर्ण से होने चाहिए। तो इसी प्रकार से आप भी अलग अलग विषयों पर निबंध लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।